गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक टर्म, दो टर्म, 3 and 4। ठीक, नोट कर लिए, इसको क्लीन कर दे रहे हैं। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रो TRO है, ELECTRO, इलेक्ट्रोलाइटिक सर सेल। ठीक है, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो बोलते हैं वोल्ट मीटर। मीटर को अलग लिख देते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो इसमें आपके पास है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर वो ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ये सटीक नहीं है, कोई और। सर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया ना, मतलब इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और केमिकल मीन्स केमिकल, मतलब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके। कुछ कुछ नजदीक तक है। ये किस रिलेशनशिप के बीच में डील करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस। यस हम सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली या उसके कारण क्या केमिकल चेंजेज हो रहा है, इसको बताता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे रिडॉक्स कहने का मतलब एक और नया टर्म हमारे पास आ गया, रिडॉक्स। यानी रिडॉक्स कहने का मतलब क्या हुआ? सर रिडक्स करने का मतलब हुआ द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस। हाँ, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस उसके अकॉर्डिंगली उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण जो हो रहा है उसके बीच के रिलेशनशिप्स को हम लोग स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इसमें आयन पाया जाता है। जिस हाँ, एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू आयंस। एक्वस सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का जो कि डिसॉल्व, जिसको हम लोग डिसॉल्व करें तो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, आयंस में है। और जिस उस आयंस के में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने का कोशिश करें तो वो क्या करे, वहां से इलेक्ट्रिक करंट जो है एक साइड से दूसरे साइड फ्लो करे। द सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू आयंस when electric current is passed through them। ठीक है, क्या होगा कि जब हम किसी सब्सटेंस, एक्वा सॉल्यूशन है किसी सब्सटेंस का, उसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करें तो वो डिसोसिएट क्या चीज में हो जाए, आयंस में, और वो वहां से फिर क्या करे, करंट इजिली पास करने लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, द होल प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि करंट पास कराएं दो इलेक्ट्रोड के थ्रू, और वो सॉल्यूशन जो है एक मीडियम बन जाए करंट को पास करने के लिए, और वहां से क्या हो, ये सारा प्रोसेस जो है डिसोसिएट हो जाए वो सॉल्यूशन आयंस में, और वहां से करंट
कैरी होने लगे, रिडॉक्स रिएक्शन वहां पे होने लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? इसमें इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है। हाँ, तो सेम ही चीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलिए या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलिए, या कंफ्यूज करने के लिए हमने दो अलग अलग टर्म आपको लिखा, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलिए या उस प्रोसेस को, उस को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। यानी जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास कराएंगे, करंट उसको देंगे, तो वहां से क्या होगा, वो जो है आयन में डिकम्पोज हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर, ये क्या है? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम्म, में पॉजिटिव मतलब एनोड और कैथोड रहे, जिसमें कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव। देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है, हम लोग करेंगे कहाँ, कोई ना कोई हमको ऐसा मीडिया कंटेनर चाहिए जहाँ पे हाँ हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कर सके, इलेक्ट्रो उसको, तो वो सेटअप जो होगा वो कहलाएगा द डिवाइस इन विच द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर। जिस डिवाइस में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, किया जाता है, उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का क्या काम है आपको, जैसे अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वोल्ट मीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। वोल्ट मीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, कंपाउंड जो होता है ब्रेक होता है, और उस कंपाउंड ब्रेक होने के बाद वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने सप्लाई किया, वो वहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, वैसे ही जैसे हम लोग सेल में क्या करते हैं, जो बैटरी वगैरह लेते हैं, सेल जो होता है उसमें, सेल में क्या करते हैं, सेल में हम लोग केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉ करते हैं, ये उसको उल्टा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से हम लोग को क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। वैसे ही इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। दूसरा चीज है इसमें कि अब यहाँ पे कैथोड और एनोड दो टर्मिनल हो जाते हैं, यानी दो इलेक्ट्रोड हो जाते हैं, जहाँ पे हम लोग करेक्ट जो केबल होता है उसको कनेक्ट करते हैं। तो एनोड क्या होगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, चारों चीज वहां पे आता है सुनने में, एनोड, एनायन, कैटायन, कैथोड। तो एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज, कैथोड निगेटिव चार्ज। कैटायन ही थोड़ा ध्यान देने लायक होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, कैटायन को भी निगेटिव कर दिए कि कैथोड निगेटिव पॉजिटिव हो, निगेटिव हो गया, या फिर कैटायन पॉजिटिव हो गया तो कैथोड को पॉजिटिव कर दिए, ये इसके उल्टा होता है। एनायन जाएगा कहाँ पे, एनोड के पास, और कैटायन जाएगा कहाँ, कैथोड के पास। तो अपोजिट चार्ज ही अपोजिट चार्ज के पास जाता है, अगर प्लस है वहां पे तो माइनस वाला जाएगा, माइनस है तो प्लस वाला जाएगा। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है, एनोड है, वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैटायन जो है जहां पे निगेटिव चार्ज है, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। सिंपल सा सर वो है। कुछ फॉर्मूला था इसका सर? हाँ, फॉर्मूला नहीं, शॉर्ट फॉर्म था, वो बता बस रहे हैं, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं। पी ए ओ, पाओ, और एन सी आर। पी से पॉजिटिव, ए से एनोड, और ओ से ऑक्सीडेशन। ठीक है, निगेटिव कैथोड, रिडक्शन। कैथोड क्या होगा, निगेटिव, वहां पे क्या होगा, रिडक्शन, एनसीआर। और पाव
पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। बस इसको ध्यान में रखिए, आपको सारा चीज यहां से मिल जाएगा। पॉजिटिव एनोड, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है? निगेटिव होता है। अब इसके पास कौन आएगा? अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला आएगा, तो निगेटिव कौन आएगा? एनायन आएगा, तो एनायन क्या होगा? निगेटिव होगा। इसके पास कौन आता है? कैटायन आता है, तो कैटायन क्या होगा? पॉजिटिव। तो आपका यहाँ जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ये सेकंड पॉइंट यही है। द इलेक्ट्रोड ऑन विच is called anode. The electrode on which oxidation takes place is called anode or positive pole. Okay? And the electrode on which reduction takes place is called cathode या negative pole. ठीक है। उसके बाद फोर्थ, कैटायन कहाँ डिस्चार्ज होगा? कैथोड पे। एनायन कहाँ डिस्चार्ज होगा? एनोड पे। तो कैटायन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, और एनायन क्या होगा? निगेटिवली चार्ज। क्योंकि ये कहाँ होगा? एनोड पे। तो एनोड पॉजिटिव चार्ज, देखिए कैटायन पॉजिटिव चार्ज, डिस्चार्ज ऑन कैथोड, तो कैथोड क्या हुआ? निगेटिव। एनायन निगेटिव चार्ज, और ये कहाँ डिकम्पोजिशन? पॉजिटिव पे, यानी अपोजिट। एनायन जाएगा, एनायन निगेटिव होता है तो एनोड पे, कैटायन पॉजिटिव होता है तो कैथोड पे। ठीक है। यानी क्या होता है? सिमिलर चार्ज रिपेल इच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो जब अपोजिट चार्ज होगा तभी वो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चलिए ये चीज हो गया। नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखिए क्या होता है, वोल्ट मीटर में क्या होता है? एनोड टू कैथोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, यहाँ दो, ठीक है, यहाँ पे इसको कनेक्ट किया, पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा एनोड से कैथोड की तरफ, यानी इस साइड से इस साइड की तरफ। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? करंट फ्लो करता है। तो करंट कहां से फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा कैथोड टू एनोड। यानी यही चीज अंतर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल वाले क्या करते हैं? फ्लो ऑफ करंट को चेक करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होता है वहां पे कंसीडर किया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हर समय करंट के फ्लो के अपोजिट होता है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे क्या इस पॉइंट में मिला आपको कि करंट का और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है? करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट दोनों होता है। जहां पे हायर पोटेंशियल होगा वहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा वहां से ऑटोमेटिक है कि इलेक्ट्रॉन जिधर आपको कम इलेक्ट्रॉन वो होगा उस तरफ फ्लो करेगा। तो ये चीज कंडीशन है। तीसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एनोड पे किस तरह का रिएक्शन होगा। तो एनोड पे आपको क्या हो रहा है? एनोड पे आपको हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? किसी को पता है ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं?
Breaking of हाँ breaking of an electron, gaining of an electron. देखिए, Gaining of an एनोड electron. पॉजिटिव है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही पॉजिटिव कोई भी आपको एनायन, एनायन यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, एनायन जो है वो कहाँ जा रहा है, निगेटिव चार्ज आयन कहाँ जा रहा है, एनोड के पास जा रहा है। तो क्या करेगा, एनोड है पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और एनायन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ए बन गया। और वो इलेक्ट्रॉन किसने कैप्चर कर लिया, वो इलेक्ट्रॉन एनोड ने कैप्चर कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन चला गया एनोड के पास और वो जो आयन था वो न्यूट्रल हो गया, डिफ्यूज, वो वहां पे क्या कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो वहां पे हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अब क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन है, मान लीजिए यहाँ पे बी दिया हुआ है कैटायन, ये जाएगा कहाँ पे, कैथोड के पास, सी। तो कैथोड के पास जाएगा, कैथोड क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। ये क्या करेगा, ये बी जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे जो कैथोड है वो लॉस करेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सही है। कुछ समझ में नहीं आया ठीक से सर। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझ में आया था। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सर ऑक्सीडेशन में मतलब एडिंग ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक बार क्लास में पढ़ाए थे, फिर एक बार ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लास कोई लिए थे तो उस दिन भी ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ाए थे, याद है। जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिडॉक्स रिएक्शन, कहाँ रिडक्शन हो रहा है कहाँ, तो ये तीन टर्म में हमने पढ़ा था। एक तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज होने के टर्म्स में। दूसरा पढ़ा था आपको इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस के टर्म्स में। तीसरा पढ़ा था हाइड्रोजन के टर्म्स में। चौथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऐड या सब्सट्रैक्ट होने के टर्म, ऑक्सीजन के टर्म। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में, ऑक्सीजन वहां कंबाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो किसी भी मेटल में जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। हाँ, किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ उसका। उसके उल्टा क्या होता है हाइड्रोजन के केस में, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो आपका रिडक्शन। रिडक्शन हो जाएगा, और अगर वहां से वो हट रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, आप ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके रखिए उसमें कि ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें आके जुड़ेगा, हटेगा, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन हो गया। इसके उल्टा होता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा वहां पे, रिडक्शन, हाइड्रोजन लीव करेगा तो ऑक्सीडेशन। उसके बाद रहा इलेक्ट्रॉन लेने या देने, तो उसमें बताया था आपको एनसीआर,
याद करने के लिए भी बताया था, NCR, उसके बाद RIG, रिग, यहां से शुरू किया था। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, NCR, यही आर शुरू, RIG। पाओ, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, आयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा वहां पे ऑक्सीडेशन लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। NCR, निगेटिव कैथोड रिडक्शन, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में। यहां पे देखो क्यों बोला कि ऑक्सीडेशन हुआ, ये निगेटिव आयन था AI, ठीक है, ये एनोड के पास गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लॉस कर दिया, इसलिए इसका ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका। यहां पे क्या था, कैथोड पे कैटायन था, उसने इलेक्ट्रॉन लिया और वो न्यूट्रल B में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या किया उसने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए यहां पे इसका रिडक्शन हो गया। तो रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयल। ठीक है, आयल का फुल, आयल को हम लोग एब्रिविएट करेंगे तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो ये हमारा रहा कहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, उसके बाद जो भी होगा प्राइमरी, ये जो चेंज हुआ, जो आपका कैटायन एनायन में बदला, तो ये प्राइमरी चेंज कहलाता है। उसके बाद ये फर्दर आपस में कंबाइन होते हैं, कहीं कभी कभी क्या होता है कि OH OH रहता है, OH OH आयन रहा, OH आयन रहा, और ये कंबाइन होके आपस में H2O बना लेता है। तो ये सब क्या सेकेंडरी आपको चेंजेस हैं। प्राइमरी चेंजेस क्या हुआ, पहले वो आयंस में टूटा, उसके बाद वो फर्दर कोई और कंपाउंड बना लिया केमिकली रिएक्ट करके, तो वो उसका सेकेंडरी चेंजेज हो गया, या ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, ये सारा चीज। उसके बाद है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से क्या समझते हैं सो बताइए। अगर एक ही आदमी आए कोई काम कराने के लिए, तो उसको हमको प्रिफरेंस देने का जरूरी ही नहीं है, क्योंकि उसी का काम होगा जो आया है। प्रिफरेंस देने का काम से ज्यादा आदमी टाइम पे आए, यानी कैथोड या एनोड के पास जब एक से ज्यादा आयंस पहुंचे, यानी निगेटिव आयन जो हो वो कहा आपका एनोड पे एक से ज्यादा पहुंचने लगे, या फिर कैथोड पे एक से ज्यादा आयन हो उस सॉल्यूशन में कैटायन, तो क्या होगा, वो दोनों निगेटिव, अगर ज्यादा कैटायन होगा, एक से ज्यादा कैटायन होगा, तो दोनों निगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब निगेटिव पोल की तरफ वो अट्रैक्ट होगा, तो कौन रिड्यूस होगा, वहां पे रिडक्शन किसका होगा, ये जो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वही कहलाता है आपका प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। देखिए यहां पे लिखा हुआ, इफ मोर देन वन आयन, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयन is attracted toward a particular electrode, एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ एक से ज्यादा आयन जब अट्रैक्ट होने लगे, तो उसमें से कौन आयन पहले डिस्चार्ज होगा। इसके 3 कंडीशन दिए हुए हैं। वन विच रिक्वायर लिस्ट एनर्जी, जिसको डिस्चार्ज होने के लिए कम से कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, या आयंस विथ लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हो, या विच अकर लो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नीचे हो। जैसे ये हमने कहा देखा था, ये एल्युमिनियम और सोडियम के केस में हमने देखा था, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन पे, एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो हो रहा था, तो वहां पे 3 जो है कैटायन थे, सोडियम था और एल्युमिनियम था, कॉपर भी था। तो वहां पे क्या था कि हम लोग जो है
वहां पे एल्युमिनियम को रिड्यूस कर रहे थे, क्योंकि एल्युमिनियम जो है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पड़ता है आपको किससे, सोडियम से और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम से नीचे पड़ता है, इसीलिए उसका क्या होता था, वो रिड्यूस हुआ पहले, ना कि सोडियम रिड्यूस हुआ। तो ये तीनों का तीनों एक ही चीज है, आप उसको लिस्ट एनर्जी बोलिए या लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलिए, जो लिस्ट एनर्जी डिस्चार्ज होने के लिए एक्वायर जिसको चाहिए, वो उसका रिडक्शन डिस्चार्ज पोटेंशियल भी कम होगा, और उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी वो नीचे ही पाया जाएगा। ये तीनों एक ही चीज है, बस तीनों मतलब नाम अलग अलग दिया हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, या लिस्ट एनर्जी जिसको चाहिए डिस्चार्ज होने के लिए। तो ये है आपका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, यानी कौन पहले डिस्चार्ज होगा अगर एक से ज्यादा आयंस आ गए तो। जैसे होता है ना, आप देखें ना कि वीआईपी कोटा, 4 आदमी अगर आया है, 4 आदमी में से एक आदमी जिसका जान पहचान अच्छा है या जो ऊंचे पोस्ट पे है, उसको जल्दी लोग इंटरटेन करते हैं, उसका काम जल्दी कर देते हैं, तो वही चीज है। या फिर जिसको आप दुकान में भी जाते होंगे सामान उमान लेने के लिए, एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट लेके गया है वो, और एक आदमी को मान लीजिए 1 केजी नमक ही लेके आना, तो क्या करेगा, जिसको कम चाहिए वो है जल्दी उसको निपटा सकता है कि भीड़ नहीं लगेगा, तो उसको जल्दी दे देता है। जिसको ज्यादा चाहिए होता है उसको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है कि जो डिस्चार्ज होने में, यानी जिसको कम एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है डिस्चार्ज होने में, वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वहीं एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में जो बाकी कैटायन होते थे उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता था, एल्युमिनियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता था, तो एल्युमिनियम पहले डिस्चार्ज हो जाता था, तो हम वहां से एल्युमिनियम प्राप्त कर लेते थे, बाकी जो है वो सॉल्यूशन नहीं रह जाते थे। तो इसके बाद हम लोग जो, ये तो नॉर्मल थ्योरी है, इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या करते हैं। जो हमारा ये हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इसका यूटिलाइजेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज होता है। तो देखिए ये सारे चीज दिए हुए हैं, इनका स्नैप हो सके तो आप लोग ले लीजिएगा। इसमें एक मेन चीज है, बाकी तो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में होता है कि क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं। हम यहाँ पे आपको एक चीज ये बता रहे हैं कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। बाकी ये सारा चीज आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, वेरियस जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं उनके एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस का यूटिलाइज होता है। जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल हैं उनके रिएक्शन, उनको भी ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। फिर आपको जो क्या बोलते हैं, कुछ कंपाउंड हैं उनको भी बनाने के लिए, जैसे KMnO4 ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, KOH, NaOH, Na2CO3, KClO3, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब होता है कि किसी भी मेटल पे दूसरे मेटल का लेयर एक उस पर डिपॉजिट करना। तो ये जो है यहाँ भी हम लोग उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही करते हैं। तो जो मेटल को हम लोग जिस मेटल को पे हम लोगों को कोटिंग करना है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रखते हैं कैथोड पे, और जिस मेटल का हमको कोट करना है उस पर, उसको हम लोग रखते हैं कहाँ पे, एनोड पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोटिंग विथ कॉपर, अगर मान लीजिए हमको कॉपर से कोटिंग करना है, कॉपर से कोटिंग करना है, तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, कैथोड पे, और जो कॉपर होगा कॉपर का हम लोग बनाएंगे एनोड, वहां से क्या होगा, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो लेंगे CuSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4,
डाइल्यूट H2SO4 एंड CuSO4 का जो हम क्या लेंगे वहां पे, इलेक्ट्रोलाइट। और फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उस पे कॉपर का कोटिंग चलाएगा। वैसे ही अगर सिल्वर कोटिंग करना है तो सिल्वर कोटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे मेथड वही है, एनोड लेंगे सिल्वर का, ऑब्जेक्ट कैथोड पे रहेगा और वहां पे KAgCN2 जो है वहां पे हमें लोग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। वहीं अगर निकेल का कोटिंग करना है तो एनोड पे हम लोग निकेल को रखेंगे और कैथोड पे ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा और निकेल अमोनियम सल्फेट हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट पे निकेल का कोटिंग हो जाएगा। वैसे ही गोल्ड कोटिंग, जिंक कोटिंग या टीन कोटिंग, ये सब अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है कैथोड पे रखेंगे और जिस भी एलिमेंट का हम लोग को कोटिंग करना है उसको हम लोग कैथोड पे रखेंगे। उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का चयन करेंगे और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी उस मेटल पे जो है दूसरे मेटल का एक लेयर, एक कोट उसके ऊपर आ जाएगा। तो इसमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा फैराडे लॉ है उसके बारे में, ठीक है। ओके सर। और क्या बोल रहे हैं कि इधर कोई सर भी पढ़ा रहे थे ना केमिस्ट्री। सर वो तो ऐसे एक दो क्वेश्चन उठा के डिस्कस कर रहे थे। नहीं, क्वेश्चन डिस्कस करना अच्छी बात है, क्वेश्चन से ही आदमी, जब तक आदमी को प्रॉब्लम नहीं आता सीखता भी नहीं है। प्रॉब्लम आप लोग उठाया कीजिए। बहुत देखिए, पढ़ने का दो तरीका होता है। एक तो हम बस थ्योरी पूरा पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, प्रॉब्लम ना करें, तो उससे हमको क्या होगा, आप पता ही नहीं चलेगा कि हमको इससे किस तरह का थ्योरी या प्रॉब्लम आएगा। दूसरा चीज होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं लोग कि प्रॉब्लम पहले वो कर देते हैं, प्रॉब्लम थोड़ा थ्योरी पढ़े प्रॉब्लम की, थ्योरी पढ़े प्रॉब्लम की, दोनों चीज को साथ साथ में लेके चलना होता है। तो आप लोग जवाब दे रहे थे जो सर पूछ रहे थे। हाँ सर, हो रहा था। हो रहा था तो सब के सब जवाब दे रहे थे कि पे ऐसे ही। सर भी बता रहे थे, हम लोग भी बोल रहे थे। तो सर कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे, क्वेश्चन किस चैप्टर से ले रहे? तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस से ही फराडे लॉ ही पकड़ लिए, जो हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, फ्राइडे लॉ, ठीक है। फ्राइडे लॉ बताए थे कुछ? हाँ सर ही थोड़ा सा बताया, कुछ समझ में ठीक से आया नहीं। तो चलो, तो एक बार पढ़े और बताए ना कुछ, ठीक है। कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे तो समझ में और आ जाएगा। यस। और वो क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी सुन देखे हम, उसमें टॉपिक भेजा हुआ था कुछ। सर एटॉमिक, उसमें वही मतलब क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे। तो क्वांटम नंबर तो बताए। हाँ सर। क्वांटम नंबर तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्वांटम नंबर तो इतना आसान है। क्वांटम नंबर में कंफ्यूजन अगर एक बार क्लियर हो जाए तो क्वांटम नंबर कोई चीज है ही नहीं। क्वांटम नंबर बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन जब तक नहीं पता है तब तक क्वांटम नंबर बहुत टिपिकल है। ये नहीं बता सकते सेट ऑफ 4 नंबर डिजाइन अलॉट किया जाता है। आवाज कट रहा है, साउंड कट कट के आ रहा है। जो किसी भी एटम का, हाँ, किसी एटम जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इंडिविजुअल 10 इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन हो, सब इलेक्ट्रॉन साउंड को एक कट सेट ऑफ 4 नंबर के साथ आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। सर साउंड होता कट है कट के आ रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। अच्छा, 4 क्वांटम नंबर कौन कौन सा होता है बताओ, सर सुनाई दिया?
हाँ सर, ये सुनाई दे रहा है। एजुमेंटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, और ये तो 3 ही हुआ, चौथा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजुमेंटल, मैग्नेटिक और स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम। हाँ, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके द्वारा दिया गया था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर्स मॉडल पढ़े हो? हाँ सर। बोर्स मॉडल ध्यान है या नहीं? क्या था बोर्स मॉडल? कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमता है, ठीक है। उस ऑर्बिट को उन्होंने सेल बोला था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, और उसी ऑर्बिट का जो नंबरिंग दिया गया, वन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, के सेल को 1 नंबर दिया, एन सेल को 2, एल सेल को 3, एम सेल को 4, इस तरीके से जो ऑर्बिट को नंबर दिया गया वही है आपका क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, समझे? ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब ऑर्बिट आपको हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड स्पिन यानी उसका डायरेक्शन एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। यही 4 चीज से हम ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझे? तो ये बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिसाइज करो, कभी नहीं भूलोगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी ओके। थर्सडे को।